एक रात के अंदर 84 गांव के लोग गायब हो गए थे यहाँ से। अभी इस एंट्रेंस से मैं अंदर जा रहा हूँ। 50 रुपये की टिकट है जो कि पर्सनल कार को देनी पड़ती है। सो दिस इज़ दैट स्केरी टाउन। दैट वाज द एंट्रेंस पॉइंट और वहाँ से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे ये सारे अबेंडेंड हाउसेस हैं। रास्ता काफ़ी बम्पी है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने इसको बनाने की कोशिश करी है। तो इस वक्त मैं इंडिया के वो हॉन्टेड विलेज का अंदर जाने वाला हूँ। करीबन 200 साल पुरानी ये कहानी है जो मैं भी आपको इन रूट बताऊंगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र में थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न, भूकंप के सूखे के कारण की वजह से उन्होंने रातों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ये गाँव वीरान है। सो हेयर इज़ द आर्किटेक्चर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल का नाम है मैजिकल यात्रा। अभी जो मैं जा रहा हूँ वो मैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ और जोधपुर से मैं जैसलमेर के लिए निकल चुका था सुबह 9 बजे। 9 बजे से लेकर करीबन मेरे को 6 घंटे लगे हैं और मैं फाइनली अपनी दूसरी सिटी राजस्थान की जैसलमेर में पहुँच चुका हूँ। और जैसलमेर में जो मेरा पहला हॉल्ट था वो था अमर सागर लेक जो जैन टेम्पल था। उसके बाद जो मेरा दूसरा हॉल्ट है वो इंडिया के मोस्ट फेमस हॉन्टेड विलेज जिसका नाम है कुलधारा विलेज, जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, जो कि जैसलमेर सिटी से आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर। इस वक्त मैं उसी के फ्रंट में खड़ा हूँ। अभी तो काफ़ी गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन कर लिया है। ये वो मकान है। ये देखिए पालीवाल ब्राह्मणों के छोटे छोटे मकान। और बिलीव मानिए चारों तरफ इस इलाके में अगर आप देखेंगे चारों तरफ आपको गर्मी नज़र आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस मकानों के बीच से गुजरेंगे आपको ठंडक नज़र आएगी। सो दिस इज़ द एंटायर अबेंडेंड विलेज ऑफ पालीवाल ब्राह्मण्स। थोड़ा सा बता देता हूँ इस गांव के बारे में। दिस विलेज इज़ कॉल्ड एज ए हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया। 200 साल पुरानी ये कहानी है जब यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ऑलमोस्ट 84 गांव थे, विलेजेस थे जो इस कुलधारा के अराउंड इन पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था। इन सारे गांवों को यहाँ पे आसपास सलीम सिंह नाम का एक मंत्री रूल करता था। और कहते हैं इसी गांव की एक बहुत सुंदर लड़की थी जो इन पालीवाल ब्राह्मणों की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि रात के टाइम अगर वो किसी भी घर में एंट्री करती थी तो बिजली की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, इतनी उसके चेहरे पे तेज़ था। और उसने पूरे गांव को चेतावनी दी कि अगर इस लड़की से तुमने मेरी शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारे पूरे गांव का विनाश कर दूंगा। और देखिए उस टाइम पे इज्जत की खातिर कितना बड़ा एक एग्जाम्पल था कि पूरे गांव ने डिसाइड किया कि रातों रात वो इस पूरे विलेज को खाली कर देंगे, लेकिन अपनी लड़की सलीम सिंह के हवाले कभी नहीं करेंगे। और रातों रात 84 के गांव उन पालीवाल ब्राह्मणों के इस जगह को खाली करके ना किसी को पता चला, ना किसी ने उन्होंने देखा कि वो रातों रात कब गए। और आज भी वो हिंदुस्तान के बहुत से रास्तों में छुपे हुए हैं और वहीं पे अपना सर्वाइवल करते हैं। किसी को भी नहीं पता, एक फैमिली को और दूसरी फैमिली को भी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड कुलधारा विलेज। और जब वो इस विलेज को खाली कर रहे थे उन्होंने श्राप दिया था कभी भी यहाँ पे कोई चीज़ डेवलप नहीं हो पाएगी, चाहे कोई मकान, कोई व्यापार, कोई भी बिजनेस यहाँ पे
और कोई भी परिवार यहाँ पे बस नहीं पाएगा। और वो चीज़ बिल्कुल सच निकली। आज भी इस जगहों पे कोई भी बस नहीं पाया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है। इंडिया के एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे गौरव तिवारी। उन्होंने इस जगह के बारे में जब सुना, यहाँ पे उन्होंने अपनी रिसर्च करने की सोची और 18 लोगों की टीम के साथ आके उन्होंने यहाँ पे रात गुजारी। और उन्होंने जो देखा और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी शैडो, बहुत तरीके की आवाज़ें और बहुत तरीके की वाइब्रेशन सुनी, जो आज भी एक रहस्य है। ये देखिए, इस गाँवों के अवशेष हैं जो 19वीं सदी की शुरुआत में ये गांव खाली हो गया था। अभी वो सामने इसका एंट्रेंस है, वहाँ पे जाके मैं आपको इसका पूरा एरिया भी दिखाता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको ये छोटा सा दिखा देता हूँ जिसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। ये वो पालीवाल ब्राह्मणों का घर है। और देखिए यहाँ पे अभी भी ये शायद चूल्हा है। थोड़ा सा लो लाइट है, थोड़ा सा इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। एरियल व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी बहुत ज़्यादा डेंजरस सी सीढ़ियाँ हैं। Look at that 84 villages which has been abandoned. So 6 बजे के बाद स्ट्रिक्टली मना है कि कोई भी इस जगह पे नहीं रुकेगा। ऐसे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। द इंडियाज हॉन्टेड विलेज, जो एक ही रात में 500 फैमिलीज एक ही रात में यहाँ से गायब हो गई थी। और ये छतें वतें गिरी हुई है। ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि वो 500 फैमिली एक दूसरे को जानती हैं या मिलती हैं या उनको पता है आपस में कि कौन सी फैमिली कहाँ गई है। वो 500 की 500 फैमिली एक ही रात में अलग अलग दिशाओं में जाके बस गई थी। और आज भी कोई नहीं जानता कि वो फैमिलियाँ कहाँ हैं। आप बिलीव मानिए, चारों तरफ इतनी गर्मी है, लेकिन जब जब मैं इस एरिया में आके खड़ा होता हूँ, एक अजीब सी ठंडक मुझे देखने को मिलती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ व्हाई इट इज़ बीन कॉल्ड एज अ घोस्ट विलेज। सो अभी एक छोटा सा टेम्पल है, मैं दिखा देता हूँ। किसके अंदर? अच्छा, छोटा सा टेम्पल है। So again you can have an aerial view from here. जैसे कि पुराने टाइम पे होता था, इस गांव के एंट्रेंस पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, which is still there. So you can see the aerial view of this village. सो अभी भी मुझे बोला गया कि 6 बजने वाले हैं और आपको ये जगह वेकेट करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ टू बी हेयर। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें। चैनल को सपोर्ट मिलता है। और सिंसियरली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।